Assalamu alaikum. सो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द फंटेस्टिक वर्ल्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जो न्यू वीडियोस आएंगी और जो हम आगे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे वो तमाम आप जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उन 100 स्टूडेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो उस क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि उसमें हमारे पास फ़ीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं, मेल स्टूडेंट कितने हैं। फिर उन फीमेल स्टूडेंट को आगे हम सब डिवाइड करते हैं कि किस एज ग्रुप में वो फॉल कर रही हैं। कौन से फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि दे हैव द एजेस मोर देन 40 ईयर्स एंड दे हैव द एजेस लेस देन 40 ईयर्स। इसी तरह हम मेल को भी आगे क्लासीफाई करते हैं। एक और क्राइटेरिया जिसमें हम ह्यूमन बीइंग को क्लासीफाई कर सकते हैं वो उनकी बेसिस ऑफ हाइट है कि हम हाइट पे देखें कि कितने स्टूडेंट्स की क्या हाइट है, किस में वो फॉल करते हैं, या हम वेट की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हम ह्यूमन बीइंग को कलर की बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टोन कलर, देयर कलर टोन। आज जो हमने पढ़ना है ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी है कि हम इसी तरह हम बैक्टीरिया को भी क्लासीफाई करते हैं। तो आज हमने जो देखना है वो ये देखना है कि हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो बैक्टीरिया को हम दो इम्पॉर्टेंट तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं। एक इनकी फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन है और एक इनकी जीनोटाइपिक क्लासिफिकेशन है। तो फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया के तमाम करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जिसमें बैक्टीरिया की शेप आ जाती है, उसका स्ट्रक्चर आ जा सकता है, उसकी वॉल के अंदर जो वो स्टेन लेता है उसकी स्टेनिंग का प्रोसेस आ जाता है, फिर उसका पीएच, इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर और डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि सिर्फ फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन में है। आपको मैं बारी बारी ये तमाम क्लासिफिकेशन बताऊंगी और तमाम क्लासिफिकेशन बहुत आसान तरीके से याद करने का तरीका भी बताऊंगी। फिर आगे हम मूव करते हैं तो जीनोटाइपिक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बैक्टीरिया की डीएनए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि वो किस तरह से उनकी अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप की बेसिस पे हम उनको 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया राउंड शेप में है, राउंड शेप का मतलब ये है कि जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो गोल गोल बैक्टीरिया होंगे। इसका मतलब है कि वो राउंड शेप बैक्टीरिया है। तो इसमें नंबर ऑफ द बैक्टीरिया देखा हम इसका राउंड शेप बैक्टीरिया। फिर रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है। एंड देन द स्पायरल बैक्टीरिया जो कि जिनका स्पायरल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो रॉड शेप बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, वो कोकाई है। कोकाई जो सिंगल इसका है, कोकाई का सिंगल कोकस है, जिस तरह स्टेफ्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। जब भी किसी बैक्टीरिया के नाम के साथ कोकस आता है तो इसका ये मतलब है कि वो राउंड बैक्टीरिया है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, नीमोकोकस है, एंटेरोकोकस है, तो ये पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई है। तो ये तमाम वो बैक्टीरिया हैं विच आर राउंड इन शेप। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि इसमें तो बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि कोकाई शेप हैं, तो हम उनके स्ट्रक्चर की बेस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई है या स्टेफ्लोकोकाई है। तो हम फिर देखते हैं कि बैक्टीरिया के को सेल्स की अरेंजमेंट क्या है। तो अरेंजमेंट की बेसिस पे हम उनको आगे क्लासीफाई करते हैं। उसमें जब हम ये देखते हैं कि क्लस्टर ऑफ फ्री बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट, जैसे ग्रेप लाइक क्लस्टर्स पड़े हुए होते हैं। अगर हमें स्लाइड पे नज़र आ रही हैं कि वो ग्रेप लाइक क्लस्टर हैं, दे आर पर्पल इन कलर एंड दे आर राउंड इन शेप, इट मीन्स दैट दे आर स्टेफ्लोकोकाई, जो आपको मुझे पहली तस्वीर में नज़र आ रहा है। फिर स्ट्रेप्टोकोकाई पे आते हैं, दे आर चेन लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव चेन लाइक, इस तरह से जैसे जंजीर पड़ी हुई हो, चेन की तरह वो अरेंज हुए होते हैं। फिर दो बैक्टीरिया जो कि एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हों, पेयर की फॉर्म में मौजूद हों, लैंसेट शेप बैक्टीरिया हों, दे आर नीमोकोकाई। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जो बहुत शॉर्ट चेन्स में होते हैं, लॉन्ग चेन्स नहीं होती, पेयर फॉर्म में भी होंगे, शॉर्ट चेन्स में भी होंगे, वेरी स्मॉल बैक्टीरियाज, दे आर एंटेरोकोकाई। और वो बैक्टीरिया जो कि 4 बैक्टीरिया एक अरेंजमेंट में मौजूद हैं, ट्रैक्टर्स उनको कहते हैं, दे आर माइक्रोकोकाई। और अगर 8 बैक्टीरिया अरेंजमेंट में मौजूद हों, दे आर सार्किना। इसी तरह ग्राम नेगेटिव कोकाई पे अगर हम आ जाते हैं तो उसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, एक मेनिंगोकोकाई है और एक गोनोकोकाई है। ये दोनों कोकाई जो हैं ये पेयर फॉर्म में हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा स्लाइड पे देख कर के ये गोनोकोकस है या ये मेनिंगोकोकस है। जो मेनिंगोकोकस होता है ये लेंस शेप्ड होता है, इसकी जो दोनों एडजेसेंट साइड्स होती हैं दे आर फ्लैटेड, जबकि जो गोनोकोकस होता है इसकी जो ये इट इज़ किडनी शेप, इसकी एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो कनकेव होती हैं। जैसे अगर आप जी कैपिटल जी लिखते हैं तो वो कनकेव
उसकी फ्रंट जो है वो कनकेव होता है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसी तरह जब एम लिखते हैं तो उनकी साइड्स आपकी फ्लैट होती हैं। ये आपके याद करने के लिए है कि मेनिंगोकोकस को आपने उसकी शेप को कैसे याद रखना है और गोनोकोकस को कैसे याद करना है। तो गोनोकोकस जो है वो किडनी शेप हो गया और मेनिंगोकोकस जो है वो लेंस शेप हो गया। अब हम रॉड्स पे आ जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड को हम बेसिलाई भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका बेसिलाई है। तो इसमें जो अरेंजमेंट में हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट है, जिसके अंदर अगर बैक्टीरिया चेन लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, ऐसे होगा जैसे बैम्बू स्टिक पड़ी होगी। आपने बैम्बू स्टिक देखी हुई है, उस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। फिर कुछ बैक्टीरिया वो रॉड लाइक होती हैं, लेकिन इस तरह से अरेंजमेंट उनकी होती है जैसे कोई चाइनीज़ लेटर लिखा हुआ हो, चाइनीज़ वर्ड लिखा हुआ हो, उस तरह से उनका पैटर्न होता है। दे आर कोराइनी बैक्टीरियम। देन पेलिसेड पैटर्न कुछ बैक्टीरियाज का होता है। पेलिसेड इस जो होता है ये अगर आपने कभी फेंस देखी हो, उस फेंस में जो वुड है वो एक लाइन में अरेंज होती है, तो इसी तरह ये बैक्टीरिया लाइन में अरेंज होती हैं। तो दीज आर द डिप्थराइड। और जो ब्रांचिंग बैक्टीरिया हैं या फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं जो कि एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्टिनोमाइसिट्स और द नोकार्डियम। देन द ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो कि ग्राम स्टेनिक में दे आर पिंक इन कलर। उसके अंदर प्लियोमॉर्फिक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उन बैक्टीरिया के लिए जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, जिसके अंदर हेमोफिलस है और प्रोटियस है। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं, जब हम स्लाइड देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे थंब प्रिंट अपीयरेंस है। थंब प्रिंट ऐसे है कि जिस तरह हमारे थंब प्रिंट के अंदर कुछ साइड्स जो हैं वो उस पर प्रिंट आता है और कुछ साइड्स होती हैं वो खाली होती हैं। तो थंब प्रिंट अपीयरेंस अगर कोई बैक्टीरियाज दे रही हैं, उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि हमें स्लाइड में थंब प्रिंट अपीयरेंस नज़र आ रही है, तो वो बोर्डेला पर्टिसिस है। कॉमा शेप बैक्टीरिया, इट इज़ द टिपिकल विब्रियो कॉलरी विच आर कॉमा शेप बैक्टीरिया। और कर्व बैक्टीरिया के अंदर हेलिकोबैक्टर और कंपाइलोबैक्टर्स आ जाते हैं। फिर जो बाकी बैक्टीरिया हैं उसमें स्पायरोकीट्स हैं। स्पायरोकीट्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं और स्पाइरिलियम जो इसमें है वो रिजिड वॉल हैं, दे आर स्पायरल इन शेप। देन द माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरियाज हैं दे आर वॉललेस बैक्टीरिया, दे आर प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनके बाद कोई सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल का काम क्या है? वो बैक्टीरिया को उसका स्ट्रक्चर देता है और उसको उसकी शेप देता है। तो ये अब आप पिक्चर देख रहे हैं, ये स्पायरोकीट्स की है जो कि स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया है। Thank you so much.